सूरज एक देशभक्त लड़का है जो अपने देश से बहुत प्यार करता है। वह सभी लोगों को मदद करता था और वह हर साल 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराता था और वह इस साल भी झंडा फहराने के लिए उत्साहित था और सभी गांव वाले से कहा करता था, गांव वाले सुनो सुनो, मैं 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराने वाला हूँ, इसलिए आप सभी 26 जनवरी को चौपाए के पास आ जाइएगा, ठीक है? 2 दिन बाद। सूरज चाहता था कि मैं फौजी बनूं, इसलिए वह फौजी बनने की तैयारी में था। वह अपना घर जाता और अपने माँ से बोलता है, माँ खाना लेकर आइए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सूरज की माँ खाना लेकर आई और सूरज को देती है। अरे सूरज, तुम कहाँ घूमते रहते हो? देखो तुम कितना दुबले पतले हो गए हो। और क्या तुम फिर तिरंगे फहराने वाले हो? हाँ माँ, मैं तिरंगे को 26 जनवरी को फहराने वाला हूँ, इसलिए मैं तैयारी में हूँ। सूरज बेटे, तुम हर साल तिरंगे को फहराते हो और सभी गांव वाले में मिठाइयाँ भी बांटते हो। तुम्हें इस देश से कितना प्यार है। माँ को तो भूल ही जाता है, माँ से भी प्यार कर लिया कर। नहीं माँ, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? आप ही मेरी दुनिया है। मैं सबसे ज्यादा तुम ही से प्यार करता हूँ। चल जल्दी से खाना खत्म कर। माँ, मैं फौजी बनना चाहता हूँ। बेटे, तुम्हारे पिता भी एक फौजी थे जो युद्ध में मारे गए और तुम भी फौज बनना चाहते हो? नहीं, तुम फौजी नहीं बनोगे। मैं अपने पति को नहीं भूल पाई हूँ। ठीक है माँ, मैं फौजी नहीं बनूंगा। अब आप खुश? लेकिन माँ, मैं कुछ और तरीके से देश को सेवा करूँगा। हाँ ठीक है, कोई दूसरा चीज बन लेना, लेकिन फौजी नहीं। मैं नहीं चाहती तुम्हारे पिता को अंतिम बार जिस हालत में देखी वैसे तुमको भी देखूं। माँ, आप बेकार के ही चिंता करती हो। ठीक है माँ, बहुत रात हो गया है, आप जाकर सो जाइए। कल सुबह होते ही सूरज अपना दोस्त के घर जाता है और उसको 26 जनवरी की तैयारी करने के लिए कहने लगा, रमेश चलो मार्केट जाकर सामान खरीद कर आते हैं, इस बार सामान अच्छे लाएंगे। वैसे रमेश, मेरी माँ ने फौजी बनने से मना कर दी। लेकिन सूरज, तू ही तो बोलता है कि फौजी बनूंगा और देश को सेवा भी करूंगा, जैसे तुम्हारे पिताजी कर रहे थे। हाँ यार, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, माँ की यही आखिरी फैसला है। चलो अब मार्केट चलते हैं और एक बढ़िया तिरंगा खरीद कर लाते हैं। अच्छा रमेश, तुम सोचते थे ना कि तुम एक IAS ऑफिसर बनोगे? चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी एक IAS ऑफिसर बनकर देश को सेवा करूँगा। फौजी ना सही, लेकिन IAS जरूर बनूंगा। अब मार्केट चलते हैं, कल ही 26 जनवरी की तिरंगा फहरानी है गाँव में। तब दोनों दोस्त अपने बाइक से मार्केट गए और मार्केट से सामान खरीद कर आ रहे थे। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गई और सूरज एक नदी में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और रमेश रोड के साइड जंगल में गिर गया, जिसके वजह से वह बच जाता है, लेकिन उसको भी थोड़ा चोट लगी थी। इधर सूरज मरकर भूत बन जाता है और अपने आप को देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, मैं तो मरकर एक खूंखार भूत बन गया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस हालत में गांव में गया तो मुझे देखकर सभी लोग डर जाएंगे। मैं कितना श्रद्धा से गांव वाले को आमंत्रित किया था कल का 26 जनवरी के दिन, और मैं मर गया। मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैं इस बार 26 जनवरी जरूर मनाऊंगा। मैं अभी अपने गाँव जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ बाइक पर रमेश भी तो था, कहीं वो भी नहीं? ये नहीं हो सकता। कहकर वह गांव की ओर जाने लगा। इधर रमेश सभी गांव वाले और सूरज की माँ को भी इकट्ठा किया और ये एक्सीडेंट के बारे में सबको बताया। तो सूरज की माँ दया ने ये बातें सुनकर रोने लगी।